प्रकाशन परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारे प्रिय युवा अलेक्जेंडर जी, जो कि लेखक, साहित्यकार और विचारक हैं, जिन्हों की पिछले 3 महीने में लगातार ये तीसरी पुस्तक आ रही है, बाबा साहब अम्बेडकर रियल लाइफ स्टोरी। अम्बेडकर साहब, जिनको अनुसूचित जाति और जनजाति इन दोनों के लिए इनको बहुत महान विभूति माना जाता है और भारत की बहुत महान विभूति हैं डॉक्टर अम्बेडकर साहब। इन्होंने बराबरी लाने के लिए बहुत प्रयास किया और जो प्रमुख संविधान जो बनाने में इनकी प्रमुख भूमिका रही है, इसलिए ये पूरे भारत में या पूरे विश्व में श्रद्धा से इनको नमन भी किया जाता है और याद किया जाता है। और इन महान विभूति पर इतने युवा, हमारे होनहार युवा जिन्होंने ये पुस्तक निकाली है, हम इनका स्वागत करते हैं और इनकी रचना धर्मिता को हम प्रणाम भी करते हैं। और आइए अलेक्जेंडर जी, आप कुछ कहें इस पुस्तक के बारे में। सबसे पहले गुरु जी का मैं बहुत बहुत एक बार और धन्यवाद करूँगा कि हमें तीसरी बार मौका दिया ये किताबें लिखने का, सब पब्लिश कराने का। मैं इस किताब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बाबा साहब के बारे में सारे लोग जानते हैं। तो ये किताब लिखने का पर्पज़, लिखने का मेरा मेन पर्पज़ ये था कि जब मैं गांव देहातों में मीटिंग करने वगैरह जाता था तो लोगों से पूछता था कि बाबा साहब के बारे में आप लोग जानते हो, तो वो लोग बताते थे कि हाँ जानते हैं। तो मैं पूछता था बाबा साहब ने क्या किया, तो वो लोग जवाब देते थे कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है। तो फिर मैं पूछता था कि बाबा साहब ने संविधान में क्या लिखा है, अगला सवाल पूछता था। तो कोई भी व्यक्ति समझे जवाब नहीं देता था, इसके आगे एक शब्द भी जवाब नहीं देता था। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं समझिए कमी है, वीकनेस है, क्योंकि लोगों को अभी बाबा साहब के बारे में सही से जानकारी नहीं हुआ है। बाबा साहब ने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है, कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है। तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर समझिए कि एक किताब लिखा जाए, और ऐसे किताब लिखा जाए इतनी सरल भाषा में, ताकि उनकी जो विचार है, ज्ञान है, आंदोलन है, वो हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए और लोग समझ जाए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या किया है। इसलिए मुझे एक किताब लिखना पड़ा। दूसरी चीज़, एक किताब का आपने टाइटल देखा होगा, बाबा साहब अम्बेडकर रियल लाइफ स्टोरी। तो ये जो रियल लाइफ स्टोरी जो किताब लिखा गया है, इसके पीछे भी बड़ा अद्भुत कुछ कहानी है, कुछ चीज़ें हैं कि ऐसे नहीं लिखा गया है। इस किताब के अंदर ऐसी ऐसी बात है बाबा साहब के बारे में, ऐसे ऐसे समझे किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और दुख भरी समझे भी कहानियाँ हैं, जिसको आप जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आप सुन करके हैरान हो जाएंगे जी कि बाबा साहब समझे कि किस तरह से आंदोलन किया, कितनी कठिन परिस्थितियों में सुने कि रहते हुए देश के लिए, समाज के लिए आंदोलन किया और सबको समानता का, इक्वल का अधिकार दिया जी। जैसे उसमें तो एक चीज़ें आपको थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा इस किताब की जी। कि जब संविधान बनाने की जब बारी आई, तो सारे लोगों ने मिल करके कहा कि अब संविधान लिखने की समझिए कि तैयारी चल रही है, तो एक काम किया जाए, संविधान कैसे लिखा जाए जी। तो सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रख रहे थे। तो उसमें एक समझिए मौलाना साहनी जी थे, वो खड़े हुए कहा कि संविधान की शुरुआत अल्लाह के नाम से किया जाए। फिर उसके बाद से समझिए कि आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय समझे थे, वो उठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, संविधान की शुरुआत ओम के नाम से किया जाए। फिर उसके बाद एच.वी. कामत थे, वो उठे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, संविधान की शुरुआत ईश्वर के नाम से किया जाए। फिर उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर उठे और उन्होंने उठ कर बाबा साहब ने अपना प्रस्ताव रखा, कहा नहीं, संविधान की शुरुआत आदमी, इंसान, लोग के नाम से शुरू किया जाए। बहुत अच्छा। इसके लिए डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ और वोटिंग भी हुई, जिसमें समझिए कि 68 वोट भगवान इंसान के नाम पर मिला और 41 वोट सुनिए भगवान के नाम पर मिला। तो यहाँ समझिए कि पहली बार इंसान यहाँ जीता और भगवान हार गए, जिसके वजह से संविधान की आपने देखा होगा शुरुआत की गई है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। बहुत ये वहीं से स्टार्ट हुआ जी। इस किताब की एक चीज़ें बताया, तो ये किताब बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसी ऐसी चीज़ें जब पढ़ेंगे बहुत हैरान हो जाएंगे, सोचने में मजबूर हो जाएंगे जी। तो ये आप लोग इस किताब को मंगाइए, एक बार पढ़िए, और बहुत ही शानदार है, बहुत ही मस्त है, बहुत ही साधारण तरीके से लिखा गया, एक एक बात बाबा साहब के बारे में समझ में आएगी। इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो पुस्तक आपने लिखी है इतनी बड़ी, इसमें 160 पृष्ठ हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी गई हैं, जिसको देख के आम लोग इससे
लाभान्वित हो सकेंगे। जी। तो आपको, वैसे तो आप खुद भी जानते हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि आप इसको, जो भारत की महान विभूतियां हैं, उनको ये पत्राचार के माध्यम से उनको भेजें कि आप उनको भेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, ये तो आप करेंगे, आपका साथ सहयोग होगा तो इसका हम करेंगे। और एक बार और गुरु जी का हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, एक किताब को मुझे पब्लिश कराने के लिए, मौका देने के लिए। जी, स्वागत बस आपका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।